वाली वीडियो में हमने क्या पढ़ा है कि हम मिरर फॉर्मूला डिराइव करेंगे कनकेव मिरर के लिए, जहां पे इमेज बन रही थी रियल, लेकिन आपको पता है कनकेव मिरर में रियल इमेज के साथ साथ वर्चुअल इमेज भी बनती है। तो आज वाली क्लास में हम पढ़ेंगे कि हम बताओ आपके पास जब मिरर फॉर्मूला कनकेव मिरर के लिए निकालेंगे जब उसमें कैसी इमेज बने, वर्चुअल इमेज बने। ठीक है जी, मिरर फॉर्मूला आज वाली क्लास में डिराइव करेंगे कनकेव मिरर के लिए जब उसमें कैसी इमेज बने जी, वर्चुअल इमेज बने। लेकिन इससे पहले आपको बता दूं, अगर आपने अभी तक वो पुराना वाला वीडियो नहीं देखा है जहां पे कनकेव मिरर में बन रही है रियल इमेज, तो प्लीज पहले उस वीडियो को देख लो, चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। ठीक है जी, चलो स्टार्ट करते हैं। ये हमारे पास कनकेव मिरर है। ठीक है जी, ये कनकेव मिरर का क्या है, पोल है और ये प्रिंसिपल एक्सिस है जी। ठीक है, दिस इज योर पी और ये आपके पास प्रिंसिपल एक्सिस ऑफ द मिरर है। ठीक है, इतनी सी बात। अब अगर मैं पूछूं कि बताओ भाई कनकेव मिरर कब वर्चुअल इमेज बनाता है, ठीक है, तो रियल इमेज में हमने पढ़ लिया है। अब वर्चुअल इमेज की बात करें तो हम बोलते हैं जब कभी भी ऑब्जेक्ट को, या ध्यान से सुनना, जब कभी भी ऑब्जेक्ट को पोल और प्रिंसिपल फोकस के बीच में रखा जाता है तो हमारे पास जो कनकेव मिरर है वहां पे कैसी इमेज बनती है, वर्चुअल इमेज बनती है। और जबकि इसके पीछे वाले वीडियो में हमने क्लियर पढ़ा हुआ है कि जब भी प्रिंसिपल फोकस के पीछे हमारा ऑब्जेक्ट रहता है तो उस टाइम कनकेव मिरर रियल इमेज बनाता है। इसलिए वो वाली वीडियो आप देख लेना, वहां से चीजें ज्यादा क्लियर होंगी। ठीक है जी, ये मान लिया जी हमने जो क्या है प्रिंसिपल फोकस है मिरर का, और हमने अभी बोला कि आपके पास क्या होता है जब कभी भी ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच रखा जाता है तो आपके पास इमेज वर्चुअल बनती है। तो ये हमने ऑब्जेक्ट मान लिया जी हमारे पास ए बी। ठीक है जी, फिर दूसरी चीज हमारे पास क्या होती है, बिल्कुल सेम वैसे ही जैसे रियल इमेज वाले में हमने किया था, सेम वैसे ही हम पता है हमें सर कि जैसे ही कोई रे ऑफ लाइट जाए और वो पैरेलल हो प्रिंसिपल एक्सिस के, ठीक है जी, तो इस पॉइंट पे रिफ्लेक्शन होने के बाद वो कहां से निकल जाती है, इट पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर। ठीक है जी, इतनी सी बात क्लियर है। हमने पिछले वाली वीडियो में डिस्कस किया हुआ है कि जब कभी भी कोई पैरेलल रे ऑफ लाइट जो किसके पैरेलल हो, प्रिंसिपल एक्सिस के, मिरर पे रिफ्लेक्शन होने के बाद कहां से निकल जाती है, पासेस थ्रू द प्रिंसिपल फोकस ऑफ द मिरर। ठीक है, इतनी सी बात। इसके बाद दूसरी बात अगर बात करें तो यहां से हम बोल सकते हैं, ये ए को हम यहां लिख लेते हैं। एक दूसरी रे ऑफ लाइट की बात करता हूं मैं, ये भी हमने पीछे वाली वीडियो में डिस्कस किया हुआ है। ये देखो जी, एक ऐसी रे ऑफ लाइट है यहां से जो जा रही है, ठीक है जी, यहां पे स्ट्राइक करने के बाद ठीक उसी रास्ते से वापस चली गई। तो यानी कि ये वाली रे ऑफ लाइट कहां से निकल रही होगी, बिल्कुल सही सा सेंटर ऑफ कर्वेचर से निकल रही होगी। ये दो चीजें थी हमें याद रखनी थी। तीसरी चीज क्या है, लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन की, एंगल ऑफ इंसिडेंस जो होता है वो हमेशा एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन के बराबर होता है। और अगर हम यहाँ से तीसरी एक रे ऑफ लाइट की बात करें, वो इंसिडेंट होगी कहाँ पे, एट पॉइंट पी, पी पे स्ट्राइक करने के बाद रे ऑफ लाइट रिफ्लेक्ट हो जाएगी एंड गोज अलोंग दिस पाथ। ठीक है जी, फिर हमने बोला था कि जहां पे ये रेज ऑफ लाइट आपस में जाके मिल जाती हैं वहां पे कैसी इमेज बनती है, जहां पे अगर रेज ऑफ लाइट एक्चुअली मीट करती हैं तो वहां पे इमेज रियल बनती है। लेकिन ये रेज ऑफ लाइट कभी भी एक दूसरे को मिलने वाली नहीं है। और आपको अगर याद हो कि वर्चुअल इमेज बन सकती है कैसे, कि हम बोलते हैं कि ये रेज ऑफ लाइट मिल नहीं रही लेकिन ऐसा लग रहा है कि अगर हम इनको प्रोड्यूस करें, तो जहां पे हम बोलते हैं कि ऐसा लगता है कि ये कहीं पे जाके मिल रही हैं, तो हम इसको उनको प्रोड्यूस करें अगर, ठीक है जी, ये रेज ऑफ लाइट ऐसा लगता है कि ये यहां इस पॉइंट से आ रही हैं। ठीक है जी, जिस पॉइंट पे जाके ये रेज ऑफ लाइट आपस में मिल जाती हैं उस पॉइंट पे आपके पास क्या बन जाती है, इमेज बन जाती है। और इमेज कैसी बन जाती है, वर्चुअल इमेज बन जाती है। आपको ये बात पता है। ठीक है जी, यानी कि आपके पास यहाँ पे इमेज कैसी बन रही है, इस पॉइंट पे आपके पास इमेज बन रही है। और इमेज कैसी है, इरेक्ट है या इन्वर्टेड है,
बिल्कुल सर, हमारे पास जो इमेज बन रही है वो कैसी है, इरेक्ट इमेज बन रही है, और साथ में क्या है, मैग्नीफाइड है। ये हो गया केस जब हमारे पास क्या होता है, कनकेव मिरर में ऑब्जेक्ट को प्रिंसिपल फोकस और पोल के बीच में रखेंगे तो वहां पे जो हमेशा इमेज बनती है वो कैसी होती है, वर्चुअल। आपको पता है वर्चुअल इमेज कब बनती है, जब रेज ऑफ लाइट एक्चुअली नहीं मीट नहीं करती बट दे आर सपोज टू मीट, कि ऐसा लगता है कि कहीं पे जाके मिल रही है। ये रेज ऑफ लाइट यहाँ से नहीं निकल रही है, ऐसा लगता है कि यहाँ से निकल रही है इस पॉइंट से। ठीक है, कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस आपने पढ़ा हुआ है। ठीक है जी, तो यहाँ पे ये रेज ऑफ लाइट इस पॉइंट पे आके मिल रही है, और जिस पॉइंट पे रेज ऑफ लाइट आके मिल रही है उसी पॉइंट को क्या बोला जाता है, कि वहां पे ऑब्जेक्ट की इमेज बन रही है। ठीक है जी, बिल्कुल। अब ये कहानी अगर आपको क्लियर है तो इसके आगे पूरी जो सारी की सारी कहानी है ना, वो पिछले वाले टॉपिक की तरह ही है। अब मैं अगर आपको पूछूं, साइन कन्वेंशन भी हमने पीछे वाली वीडियो में डिस्कस किए हुए हैं, वापिस से देख लेना, मैं बोल रहा हूं। तो देखो जी जरा, अगर मैं P से लेकर B डैश की दूरी की बात करूं जी, ठीक है, P से लेकर B डैश तक की दूरी कितनी है जी, सर ये पोल है, और हमने बोला है कि हर एक डिस्टेंस को पोल से मेजर करना है। और ये देखो रे ऑफ लाइट, जो इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है वो कहां से है, लेफ्ट से है, लेफ्ट से राइट की तरफ है। इसका मतलब हम P से B डैश की तरफ ही जा रहे हैं, जो हमारा क्या होता है, पोल से इमेज तक की दूरी, दैट इज योर इमेज डिस्टेंस। बताओ हाँ या ना। और ये पॉजिटिव आएगा या नेगेटिव, साइन कन्वेंशन के मुताबिक ये पॉजिटिव आएगा, क्योंकि हम पोल से डिस्टेंस मेजर कर रहे हैं, और डिस्टेंस कहाँ है, अलोंग द डायरेक्शन ऑफ इंसिडेंट लाइट है जी। ठीक है, दूसरी चीज, अब पीबी की बात करें, देखो जी, पोल से मेजर करना है, बिल्कुल सही। पी से लेकर बी यानी कि ये दूरी क्या है, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस है। पोल से इतनी दूरी पे हमने अपना ऑब्जेक्ट रखा था, दैट इज योर ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, और उसको यू से डिनोट किया जाता है। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस यू है आपके पास, तो यहां से देखना जरा, इंसिडेंट रे ऑफ लाइट यहां से वहां की तरफ है, और हम डिस्टेंस यहां से यहां की तरफ मेजर कर रहे हैं, इसलिए पी बी इज इक्वल टू माइनस यू। ठीक है जी, यूजिंग साइन कन्वेंशन। ठीक है, उसके अलावा आपको पता है पोल से लेकर सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की दूरी जो होती है, पोल से सेंटर ऑफ कर्वेचर तक की जो दूरी होती है, उस दूरी को क्या बोला जाता है, रेडियस ऑफ कर्वेचर। ये भी हमने पढ़ा हुआ है। ठीक है जी, यहां तक सेंटर ऑफ कर्वेचर तक, रेडियस ऑफ कर्वेचर वो भी अगेंस्ट द इंसिडेंट रे ऑफ लाइट है, तो इसलिए जो आपके पास पी सी है वो भी कितना रहना है जी, माइनस आर रहना है। क्लियर है इतनी सी बात। ठीक है जी, और हमें पता है जो रेडियस ऑफ कर्वेचर होता है वो किसके बराबर होता है, 2 टाइम्स ऑफ फोकल लेंथ, और इसके साथ भी क्या आ जाएगा, माइनस। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है। बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ही हमें पता है, अगर हम दो ट्राइंगल्स की बात करें, ट्राइंगल ए बी सी एंड ट्राइंगल ए डैश बी डैश सी, दोनों ट्राइंगल्स ए बी सी और ए डैश बी डैश सी जो हैं वो क्या हैं, सिमिलर। और हम पढ़ते आ रहे हैं सर, बचपन से 9th और 10th में हमने पढ़े, चिल्ला चिल्ला के ट्राइंगल्स की प्रॉपर्टी पढ़ी थी। जब दो ट्राइंगल्स सिमिलर होती हैं तो उनकी कॉरस्पॉन्डिंग साइड प्रोपोर्शनल होती हैं। ठीक है जी, यानी कि यहां से हमारे पास क्या आ जाएगा जी, ए बी, इसकी ये वाली साइड और इसकी ये वाली साइड, कॉरस्पॉन्डिंग साइड्स आर प्रोपोर्शनल। ए बी डिवाइडेड बाई ए डैश बी डैश इज इक्वल टू, दूसरी चीज इसकी साइड बी सी और इसकी ये वाली साइड बी डैश सी। क्लियर है इतनी सी बात, इसको इक्वेशन 1 मान के चलते हैं। ठीक है जी, दूसरी ट्राइंगल, सिमिलरली हम लिख सकते हैं ट्राइंगल ए बी पी, वो भी सिमिलर है किसके, ट्राइंगल ए डैश बी डैश पी के। तो यहां से हम वापिस से लिख लें तो मैं लिख सकता हूं वापिस से ए बी अपॉन ए डैश बी डैश इज इक्वल टू, अब इसकी बात करते हैं, ए बी पी, मतलब कि हमारे पास ये वाली जगह डिस्टेंस दैट इज बी पी, और इसका ये वाला दैट इज बी डैश पी। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है। ठीक है जी, इसके आगे चलें, कंपेयरिंग फर्स्ट एंड सेकंड। अगर फर्स्ट और सेकंड को हम कंपेयर करें तो हमें पता है लेफ्ट हैंड साइड दोनों इक्वेशंस की बराबर है, विच मींस राइट हैंड साइड भी एक दूसरे के बराबर ही होगी। बताओ हाँ या ना। ठीक है जी, तो इसका मतलब मैं लिख सकता हूं देयरफॉर बी सी अपॉन बी डैश सी इज इक्वल टू
बी पी अपॉन बी डैश पी। ठीक है जी, इतनी सी बात क्लियर है, यहां तक ये बात क्लियर है। चलें आगे। अब एग्जाम में जब इस पॉइंट तक पहुंचेंगे हम, तो उसके बाद हमारे दिमाग में क्या आना चाहिए, सबसे पहले चेक करेंगे कि इसमें से हमारे पास गिवन क्या क्या चीज होती है। देखो BC, क्या हमें BC की डायरेक्ट वैल्यू पता है? यहाँ पे इमेज डिस्टेंस और सेंटर ऑफ कर्वेचर, क्या हमें ये दूरी एग्जैक्ट पता है कितनी है? क्या हमें ये दूरी एग्जैक्ट पता है कितनी है? नहीं है, यानी कि BC को भी हमें कुछ करना पड़ेगा। B डैश C की बात करते हैं। ये देखो जी, B डैश C जहां पे हमारी इमेज बन रही है, B डैश जहां पे इमेज बन रही है और C सेंटर ऑफ कर्वेचर, इस दूरी के बारे में भी हमें कुछ पता नहीं है। लेकिन अगर हम इसको इधर चलते हैं पहले, BP, देखो जी BP यानी कि पोल से ऑब्जेक्ट तक की दूरी पता है जी, इसको कुछ नहीं करना। B डैश P, इमेज की दूरी पोल से, ये भी हमें पता होती है। यानी कि B डैश C और BC और B डैश C को अगर हम चेंज करके लिखना चाहें तो देख सकते हो आप जरा, BC, ठीक है जी, ये BC है। तो अगर मैं PC में से PB माइनस कर दूं तो क्या मेरे पास BC नहीं बचेगा? बताओ इतनी सी बात। ये देखो जी, BC ये दूरी है, इस दूरी में से मैं ये वाली दूरी काट दूंगा तो मेरे पास BC बचना है। और हमें पता है, अब मुझे PC भी पता है कितना है और PB भी पता है कितना है। चलते हैं इधर डिनोमिनेटर, B डैश C, ये देखो जी B डैश C, अगर मैं PC में ऐड करूं PB डैश की वैल्यू, तो मेरे पास पूरी वैल्यू निकल जानी है, जो कितनी है B डैश C। ध्यान से देखना जरा, B डैश C इतनी दूरी है, अगर इस दूरी में मैं इतनी दूरी ऐड करूं तो मेरे पास पूरी दूरी निकल जानी है। बताओ ये बात करोगे एग्जाम में कि नहीं? इधर पहुंचने के बाद कंफ्यूज हो जाओगे कि आप क्या था नेक्स्ट स्टेप? नहीं, क्योंकि हमें पता है कि इनकी डायरेक्ट वैल्यूज पता नहीं है, हमें डायरेक्ट नहीं है तो इनकी इंटरमीडिएट वैल्यूज तो पता है ना। इसलिए BC को लिखा जाता है PC माइनस PB और B डैश C को लिखा जाता है ऐसे करके। ये एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बोल रहा हूँ मैं, कि वहां पे जाके जब डिराइव कर रहे होगे तो यहाँ पे जाके रुक जाओगे, नहीं रुकोगे, पहले देखोगे हमारे पास क्या क्या गिवन है, फिर इस चीज को आराम से सॉल्व करोगे। ठीक है जी, बाकी ये राइट हैंड साइड में आपके पास छेड़ने की कोई जरूरत नहीं है, PB लिखो तो बात एक ही है, और इधर की तरफ लिखेंगे PB डैश। अब साइन कन्वेंशन को यूज करेंगे। देखो जी, PC इज इक्वल टू, ध्यान से देखना जरा, इज इक्वल टू माइनस R, ठीक है जी, माइनस PB, यहां देखना जरा, PB का अपना माइनस, तो ये माइनस U, PC वापिस से माइनस R प्लस PB डैश। अब यहां पे देखना जरा, PB डैश कितना है जी, V है। इधर की तरफ चलते हैं, PB वापिस से माइनस U, ठीक है जी, और PB डैश प्लस का V। ठीक है, इतनी सी बात क्लियर है। चलें आगे। अब तो सर कुछ नहीं है, अब तो सिंपल सॉल्व करना है इसको, माइनस R प्लस U अपॉन माइनस R प्लस V इज इक्वल टू माइनस U अपॉन V। ठीक है जी, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे यहां से, दिस इंप्लाइज, यहां पे देखना जरा, माइनस VR आएगा, बिल्कुल सर आएगा, फिर प्लस UV आएगा, बिल्कुल सर आएगा, इज इक्वल टू, अब यहां से माइनस इंटू माइनस प्लस हो जाएगा, गलती मत करना, UR माइनस, और यहां पे हो जाएगा माइनस UV। बताओ हाँ है ना, इतनी सी बात क्लियर है। दिस इंप्लाइज, UV को यहां ले आओ, VR को वहां ले जाओ, ये UV यहां ही था, ये वाले UV यहां ले आओ, तो UV इज इक्वल टू UR वहीं का वहीं, इस VR को वहां ले जाएंगे तो बन जाएगा प्लस VR। बताओ हाँ है ना। दिस इंप्लाइज ट्वाइस UV इज इक्वल टू UR प्लस VR। बिल्कुल पीछे वाले क्वेश्चन की तरह ही सेम वही स्टेप फॉलो करना है जो मैंने आपको बोला था, और उसको एग्जाम में जाते टाइम जरूर हाईलाइट करना है कि हमारी नजर पड़नी चाहिए। क्या यहाँ पे थोड़ा सा हम क्या बोलते हैं फिर, डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय UVR, दोनों तरफ अगर हम UVR से काट दें तो हमारे पास क्या आ जाएगा जी, देखना इधर ध्यान से, 2UV अपॉन UVR इज इक्वल टू UR अपॉन UVR प्लस VR अपॉन UVR।
ठीक है जी। बस सर आप तो क्या है, आप तो हम सिंपल काटना ही है सर। यहाँ से देखना जी UV और UV चला जाएगा, यहाँ से UR और UR चला जाएगा, यहाँ से VR और VR चला जाएगा। पीछे क्या बचेगा जी हमारे पास, ट्वाइस अपॉन R, ठीक है जी, इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/U। लेकिन हमें पता है बट R इज इक्वल टू 2F के बराबर, ठीक है जी। यहाँ पे माइनस मत लिख देना, R हमें पता है, हमने पढ़ा हुआ रिलेशन बिटवीन रेडियस ऑफ कर्वेचर एंड फोकल लेंथ। R इज इक्वल टू 2F, तो R की जगह क्या लिखेंगे 2F, देयरफॉर 2/2F इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/U। तो यहाँ से 2 और 2 कैंसिल हो जाएगा, देयरफॉर हम लिखेंगे 1/F इज इक्वल टू 1/V प्लस 1/U, विच इज योर रिक्वायर्ड मिरर फार्मूला। जो था क्या, मिरर फार्मूला जो है हमारे पास रिलेशन है किस किस के बीच, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस और फोकल लेंथ ऑफ द मिरर के बीच एक रिलेशन है, एंड दिस इज योर रिक्वायर्ड एक्सप्रेशन। और सिमिलर यही फॉर्मूला हमारे पास क्या आया था, सेम यही मिरर फॉर्मूला जो है वो हमारे पास किसके लिए है, कनकेव मिरर के लिए है, जब हमारे पास कैसी इमेज बन रही होगी, रियल। और सेम वही मिरर फॉर्मूला हमारे पास निकल के आता है जब हमारे पास इमेज कैसी बन रही होगी, वर्चुअल इमेज बन रही होगी। ठीक है जी, क्लियर है बात। इसके अलावा अब हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ने वाले हैं कि अब हमारे पास आ जाएगा मिरर फॉर्मूला फॉर कन्वेक्स मिरर। और आपको पता है इतनी सी बात कि कन्वेक्स मिरर में हमेशा इमेज कैसी बनती है जी, वर्चुअल बनती है। तो इसके नेक्स्ट वाले वीडियो में हम पढ़ेंगे कि कन्वेक्स मिरर के लिए हमारे पास जब इमेज वर्चुअल बनती है तो उस टाइम मिरर फॉर्मूला डिराइव करेंगे और चेक करेंगे क्या वो भी इतना ही निकलता है, ठीक है जी, या कुछ और निकलता है। दैट्स इट फॉर